आईपीएल 2026 का ये मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी और मुंबई इंडियंस एमआई के बीच एक ऐसी जंग के रूप में याद रखा जाएगा जिसने टीबीज क्रिकेट के सभी पुराने पैमानों को ध्वस्त कर दिया। जैसा कि स्कोर कार्ड से साफ दिख रहा है, लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 228 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। शुरुआत में मुंबई ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, जो वानखेड़े की पिच और ओस के प्रभाव को देखते हुए सही लग रहा था, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों ने अपनी आतिशबाजी से इस फैसले को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। पारी की शुरुआत में थोड़ा संभल कर खेल देखने को मिला, क्योंकि मुंबई के गेंदबाज अपनी लाइन और लेंथ पर काम कर रहे थे। लेकिन जैसे ही सेट होने का समय खत्म हुआ, लखनऊ के बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज अपनाना शुरू कर दिया। मिचेल मार्श ने शुरुआत में ही अपने इरादे साफ कर दिए थे। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में 44 रन बनाकर टीम को तेज शुरुआत दी। उनकी पारी में 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे और उनका स्ट्राइक रेट 176 का रहा, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन्होंने मुंबई के गेंदबाजों पर मनोवैज्ञानिक दबाव बना लिया था। मार्श ने जिस तरह से फ्रंट फुट पर आकर पावर प्ले का फायदा उठाया, उसने मुंबई की रणनीति को पूरी तरह बिखेर दिया। दूसरी ओर जॉश इंग्लिस ने भी अपनी छोटी मगर प्रभावी पारी से सबको प्रभावित किया। उन्होंने केवल 5 गेंदों में 13 रन ठोक दिए और उनका स्ट्राइक रेट 260 का रहा। हालांकि उनकी पारी संक्षिप्त थी, लेकिन उन्होंने शुरुआत में रन गति को गिरने नहीं दिया और मोमेंटम को लखनऊ की तरफ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई। इसके बाद मैदान पर आए निकोलस पूरन और यहीं से मैच का रुख पूरी तरह बदल गया। पूरन ने एक ऐसी विस्फोटक पारी खेली जिसने स्टेडियम में मौजूद हर दर्शक को मंत्रमुग्ध कर दिया। उन्होंने सिर्फ 21 गेंदों में 63 रन बना दिए। उनकी पारी में 8 गगनचुंबी छक्के शामिल थे, जो इस बात का जीवंत प्रमाण है कि उन्होंने मुंबई के विश्वस्तरीय गेंदबाजी आक्रमण की जमकर धुनाई की। उनका स्ट्राइक रेट 300 का रहा, जो आधुनिक क्रिकेट में किसी भी गेंदबाज के लिए डरावना सपना है। उन्होंने मैदान के चारों ओर 360 डिग्री शॉट्स लगाए और हर गेंदबाज को अपनी रडार पर लिया। ऋषभ पंत, जो इस मैच में कप्तान और विकेटकीपर दोनों की दोहरी भूमिका निभा रहे थे, उन्होंने भी अपनी टीम को मजबूती देने की कोशिश की। उन्होंने 10 गेंदों में 15 रन बनाए। हालांकि वे अपनी पारी को बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी मौजूदगी ने मिडिल ऑर्डर को एक स्थिरता और आत्मविश्वास प्रदान किया। इसके बाद एडन मार्कराम ने जिम्मेदारी संभाली और एक बेहद महत्वपूर्ण पारी खेली। उन्होंने 25 गेंदों में 31 रन बनाए और अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने एक छोर संभाले रखा, स्ट्राइक को रोटेट किया और सही समय पर बाउंड्री लगाकर टीम के स्कोर को निरंतर गति दी। उनकी इस समझदारी भरी बल्लेबाजी ने सुनिश्चित किया कि लखनऊ का रन रेट कभी नीचे न आए। आयुष रघुवंशी ने भी तेज तर्रार 11 रन बनाए, जिससे अंतिम ओवरों में दबाव बना रहा। वहीं अंत में हरप्रीत सिंह ने 31 गेंदों में 40 रन की शानदार नाबाद पारी खेली। उन्होंने आखिरी ओवरों में कुछ बेहतरीन कड़क शॉट्स लगाए और टीम को 228 के उस मनोवैज्ञानिक आंकड़े तक पहुंचाया, जिसे पार करना किसी भी टीम के लिए पहाड़ चढ़ने जैसा है। अगर मुंबई की गेंदबाजी के विश्लेषण पर नजर डालें, तो शुरुआत में वे नियंत्रण में दिखे थे, लेकिन लखनऊ के बल्लेबाजों के काउंटर अटैक ने उन्हें पूरी तरह बैकफुट पर धकेल दिया। दीपक चहर ने अपने कोटे के 4 ओवर में 43 रन लुटाए और उन्हें कोई सफलता नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह रही कि जसप्रीत बुमराह, जिन्हें दुनिया का सबसे घातक टीबीज गेंदबाज माना जाता है, उन्होंने भी 4 ओवर में 45 रन दिए और विकेट से महरूम रहे। बुमराह जैसे गेंदबाज का महंगा साबित होना मुंबई के लिए सबसे बड़ा झटका था। अफगानी स्पिनर अल्लाह गजनफर को 1 विकेट जरूर मिला, लेकिन उन्होंने अपने स्पेल में 50 रन खर्च कर दिए। विल जैक्स ने 2 ओवर में 34 रन दिए और 1 विकेट लिया, लेकिन उनका इकोनॉमी रेट काफी ज्यादा रहा। मुंबई के लिए सबसे सफल गेंदबाज कॉर्बिन बॉश रहे, जिन्होंने 2 ओवर में 20 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट चटकाए। इसके अलावा रघु शर्मा ने भी 1 विकेट हासिल किया और 4 ओवर में 36 रन दिए। लखनऊ की इस विशाल पारी में मुंबई के गेंदबाजों द्वारा दी गई अतिरिक्त रन एक्स्ट्रास की भूमिका भी अहम रही। कुल 11 एक्स्ट्रा रन मिले, जिसमें 4 नो बॉल और 7 वाइड शामिल थे। इतने बड़े और कड़े मुकाबले में इस तरह की गलतियां अक्सर मैच का परिणाम तय करती हैं। पूरे मैच के पहले हाफ का निष्कर्ष निकाला जाए तो लखनऊ ने शुरुआत से ही निर्भीक और आक्रामक क्रिकेट खेला। खासकर निकोलस पूरन की वो 21 गेंदों वाली पारी मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट रही। उन्होंने जिस तरह से स्पिन और पेस दोनों के खिलाफ छक्कों की बारिश की, उसने मुंबई की फील्डिंग और कप्तानी को लाचार बना दिया। अब मुंबई इंडियंस के सामने 229 रन का विशाल लक्ष्य था। आईपीएल के इतिहास में इस तरह के टारगेट को चेज करना हमेशा से एक कठिन चुनौती रही है। हालांकि मुंबई की टीम में सूर्यकुमार यादव, ईशान किशन और टिम डेविड जैसे बड़े मैच विनर्स मौजूद हैं, लेकिन इस ऐतिहासिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्हें एक तूफानी शुरुआत और बीच के ओवरों में लगातार बड़ी साझेदारियों की सख्त जरूरत होगी। दूसरी पारी में मुकाबला और भी रोमांचक होने की उम्मीद है, क्योंकि मुंबई की बल्लेबाजी गहराई काफी अधिक है। सूर्यकुमार यादव जैसे बल्लेबाज अगर क्रीज पर टिक गए, तो वे अकेले दम पर मैच का नक्शा पलट सकते हैं।
ये मुकाबला मोमेंटम का खेल बन चुका है। लखनऊ की टीम ने दिखाया है कि कैसे पावर प्ले से लेकर डेथ ओवर्स तक विपक्षी टीम पर दबाव बनाए रखा जाता है। वहीं मुंबई को अपनी गेंदबाजी की खामियों को भुलाकर अब बल्लेबाजी में सब कुछ झोंक देने वाली मानसिकता के साथ उतरना होगा। आईपीएल की खूबसूरती ही यही है कि यहाँ 228 रन बनाने के बाद भी कोई टीम खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती। लखनऊ का पलड़ा भारी है, लेकिन मुंबई का पलटवार हमेशा खतरनाक होता है। अगले कुछ घंटों में ये साफ हो जाएगा कि क्या मुंबई इस हिमालयी लक्ष्य को फतह कर पाती है या लखनऊ अपनी घातक गेंदबाजी से इस स्कोर का बचाव कर लेगी। दर्शकों के लिए ये एक पैसा वसूल मुकाबला साबित हो रहा है, जहां हर गेंद पर रोमांच की एक नई कहानी लिखी जा रही है।